इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? रख रख तेरी माँ की रख। एक तो इधर जान जा रही है तेरे को। बिल्कुल चुप। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज हम लेके आ चुका है एक और नया वीडियो, और जिसका मतलब कि नाम है बेब्लेड सीज़न 5 का एपिसोड 7 लेके आ चुके हैं हम लोग, जिसका आप सब लोगों को ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो आ नहीं रही थी वो, मैं एक शॉर्ट में भी मतलब कि बता चुका हूँ कि वीडियो नहीं आ रही थी। तो खैर अभी ज़्यादा पसंद ना करते हुए आज की इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों हमारा मतलब कि जो एपिसोड 6 था वो एंड हुआ था वहाँ पे जहाँ पे डार्क ब्लेड क्रशर गैंग हमारी स्टीफनी को पकड़ लेते हैं, और उसके बाद काई को स्टीफनी के बदले अपना ड्रोनजर देने के लिए बोलते हैं। और अब काई आगे क्या करेगा वो देखने के लिए आपको इस एपिसोड को देखना पड़ेगा। तो एपिसोड 7 की शुरुआत करते हैं। तो काई बोलता है उसे छोड़ दो डार्क ब्लेड क्रशर्स, वो घायल है। इनमें से एक बोलता है तो उससे हमें क्या मतलब, हमें तो बस तुम्हारे ड्रोनजर से मतलब है। काई बोलता है मतलब कि काई मन में बोलता है अब मैं क्या करूं, इन्हें अपना ड्रोनजर भी नहीं दे सकता और इन्हें स्टीफनी को नुकसान पहुंचाने भी नहीं दूंगा। और फिर वो बोलता है अपन को नहीं पता था कि डार्क ब्लेड क्रशर गैंग इतनी कायर होगी, जो एक घायल लड़की के बदले मुझसे मेरा ड्रोनजर लेने के लिए आई है। तभी डार्क ब्लेड क्रशर गैंग में से एक लड़का मतलब कि एक बोलता है हमें कायर कहने की भूल मत करना काय, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर काय बोलता है तो फिर ठीक है, चलो मैच हो जाए। फिर वो सब लोग बोलते हैं तो फिर तुम हम सब से एक साथ लड़ोगे, बोलो मंजूर है। काई स्टीफनी को बचाने के लिए हाँ कर देता है। फिर वो सब लोग अपने अपने ब्लेड्स को शूट करते हैं और हमारा काई उन सब से लड़ रहा होता है, वो भी अकेले। और यहाँ पर वैसी सिचुएशन होती है जैसी ना हमारे एपिसोड 6 में हुई थी, बस उसमें इतना ही फ़र्क था कि वहाँ पर मतलब कि हमारे सारे ब्लेड ब्रेकर्स मौजूद थे और यहाँ पर अकेला काई है। और काई अभी उन सब के बीच में है और वो सब लोग काई को घेर के उस पर हमला कर रहे हैं और काई को उनसे बचना है। और उस टाइम कम बंदे थे, लेकिन अभी काई जिनसे लड़ रहा है वो करीब 90 जितने बंदे हैं, मतलब कि 90 बंदे हैं वहाँ पे। वो उन सब से लड़ रहा होता है, तभी वो सब अपना मतलब कि जो कामना हमारा काई है वो उन सब पर अपना सबसे खतरनाक अटैक अल्ट्रा ड्रोनजर फोर्स अटैक कर देता है, जिससे वो एक साथ 80 ब्लेड्स को तबाह कर देता है। लेकिन उसे पहले से ही काफ़ी चोटें लगी हुई थी और ये फाइट जब से स्टार्ट हुई ना तब से उसे और भी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और सिर्फ आखिरी 10 बंदे बचे थे और काई को उन सब से लड़ना था। और लेकिन उसे बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी इस लड़ाई के दौरान। और उनमें से ना 5 लोग जो होते हैं ना वो काई पे पीछे से हमला कर देते हैं, जिसके काई को मतलब इस बारे में काई को पता ही नहीं होता। और तभी स्टीफनी अपने घायल हाथ से अपने मतलब कि स्टीफनी का जो सेकंड बेस्ट अटैक है, फर्स्ट नहीं है सेकंड बेस्ट अटैक है, रेक्वाजा आइस स्टॉर्म अटैक। वैसे तो ये बहुत खतरनाक है और स्टीफनी ने उन 5 बंदों को पीछे से काई पे हमला करते हुए देख लिया, जिसकी वजह से स्टीफनी ने उन पर ये अटैक कर दिया और उसने अपने घायल हाथ से ये अटैक किया। और फिर भी उसने मतलब कि उन 5 बंदों के ब्लेड्स को तोड़ दिया और बाकी के जो बंदे थे ना उनके ब्लेड्स को भी तोड़ दिए, मतलब कि सब के सब 10 बंदे को स्टीफनी ने हरा दिया अपने घायल हाथ से। क्या गुंडा बनेगा रे तू। स्टीफनी को कम समझने की भूल मत करना, वो भी बड़ी ताकतवर है।
और तभी जिस बंदे ने स्टीफनी को पकड़ रखा होता है ना, तभी वो बंदा देखता है कि ये अटैक स्टीफनी ने किया है और वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ रहा होता है। और उसी टाइम पे टाइसन, मतलब ये जो हमारा टाइसन है वो मतलब कि दूसरी जगह पे जो डार्क ब्लेड क्रशर गैंग से फाइट चल रही होती है ना, उस फाइट को ख़त्म करके यहाँ पर आ जाता है। और उसे देख के और बाकी सारे ब्लेड ब्रेकर्स को देख के डार्क ब्लेड क्रशर गैंग को वहाँ से भागना पड़ता है। और फिर जो हमारा काई होता है उसे इतनी चोटें लगी हुई होती है और वो इतना थक चुका होता है कि वो बेहोश हो जाता है वहीं पर। फिर वो सब लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। फिर डार्क ब्लेड क्रशर गैंग के अड्डे पर उनका जो लीडर होता है वो बोलता है कि लगता है तुमसे कुछ नहीं होगा, 90 लोग मिलके एक अकेले बंदे को नहीं हरा पाए। उनमें से एक बोलता है हमें माफ़ कर दीजिए सर। वो सब वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ से डार्क टामा एंटर होता है, मतलब अपनी पूरी टीम के साथ एंटर होता है। और फिर वहाँ का जो लीडर होता है वो बोलता है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। डार्क टामा बोलता है मैंने सुना था यहाँ पर कोई डार्क ब्लेड क्रशर गैंग का अड्डा है, मुझे उसके लीडर को हराना है और उसके बाद उसकी गैंग चाहिए। सब लोग भड़क जाते हैं और उसकी तरफ अपने अपने बेब्लेड को पॉइंट करते हैं, मतलब कि जैसे शूट करने वाले हो ना उन पर और अटैक करने वाले हो ना वैसे ही पॉइंट करते हैं। और तभी डार्क मतलब कि जो लीडर होता है वो बोलता है तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, चलो जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। उनमें से ली जो होता है डार्क टामा वाला ली, हाँ वो वाइट टाइगर्स वाला ली नहीं, तो ली बोलता है लगता है तुम ही इन सब के लीडर हो, हिम्मत है तो मुझसे फाइट में जीत के दिखाओ, बेबीलेडिंग में जीत के दिखाओ। लीडर बोलता है। तभी डार्क ब्लेड क्रशर गैंग का जो लीडर होता है वो बोलता है तुम्हें क्या लगा था तुम 4 लोगों से मैं डर जाऊंगा, मुझे मंजूर है। तभी डार्क टामा बोलता है ली बस इस मैच को जल्दी ख़त्म करो और अभी इस बच्चे को हराओ। लीडर जो होता है वो बोलता है तुमने मुझे बच्चा कहा, अब तुम्हारे इस ली को हराने के बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम लोग कैसे बच के जाते हो, मैं भी देखता हूँ वो चीज़। फिर वो दोनों फाइट करना शुरू करते हैं और लीडर अपने खतरनाक मूव ली पर कर देता है मगर वो सरवाइव कर जाता है और जीत जाता है। डार्क टामा बोलता है अब ये जगह हमारी हो गई है, अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो यहाँ से तुरंत चले जाओ वरना मारे जाओगे। और जो लीडर होता है ना वो भी मतलब कि कोई छोटा मोटा बेब्लेडर तो नहीं होता, लेकिन वो बहुत ही अच्छा और तगड़ा बेब्लेडर होता है। लेकिन यहाँ पर ली उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर था और उसके पास डार्क पावर्स भी थी, इसीलिए वो जीत जाता है। फिर लीडर डर जाता है और उसे न चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ता है। और वो जैसे ही भाग जाता है और उसके बाद थोड़े दूर पहुँचता है वहीं पर उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। भाई लीडर के साथ तो स्कैम 2021 हो गया। अब डार्क टामा बोलता है कि तुम्हारा लीडर तो भाग गया, अब तुम हमारे नीचे काम करोगे वरना। सब लोग बोलते हैं हम आज से आपके आदमी है। डार्क टामा बोलता है पहले इस शहर में जितने भी लोग इस चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने वाले हैं उनमें से आधे लोगों के ब्लेड्स को तोड़ दो, ये मेरा यानी कि तुम्हारे नए बॉस का आदेश है। सब लोग बोलते हैं ठीक है सर। डार्क टामा बोलता है अब हमें इस चैम्पियनशिप को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। स्टीफनी बोलती है काय तुम ठीक हो ना। काय बोलता है हाँ, अब उनको क्या होना था। फिर टाइसन बोलता है तुमने तो कमाल कर दिया यार। दाइची बोलता है आज पता चला तुम्हें लोग सबसे खतरनाक बेब्लेडर क्यों कहते हैं। मैक्स बोलता है सही कहा दाइची। रे बोलता है डॉक्टर ने कहा है कि तुम कल तक ठीक हो जाओगे
और उसके 2-3 दिन बाद तुम फिर से बेब्लेडिंग कर पाओगे। कई बोलता है अरे यार, लेकिन इन 2-3 दिन में डार्क ब्लेड क्रशर का कोई वापस कोई झमेला हो गया तो मैक्स बोलता है पता है डार्क ब्लेड क्रशर गैंग का लीडर पकड़ा गया है। मगर स्टीफनी बोलती है मगर क्या? मैक्स बोलता है मगर उसकी गैंग नहीं मिली है। उसकी हालत देख के तो लग रहा था जैसे वो बहुत बुरी तरह से हारा हो। तभी दाइची बोलता है हम तो बस यूं ही उनसे डर रहे थे। स्टीफनी बोलती है नहीं, वो बहुत ताकतवर है, उसे हराने वाले बहुत कम हैं, जिनमें से 3 टीम यहीं पर मौजूद है। उनमें से एक हम है, एक ब्रुकलिन की टीम है और एक टाइसन बोलता है डार्क टामा की टीम है ना। रे बोलता है मतलब डार्क ब्लेड क्रशर गैंग डार्क टामा के कब्जे में है। स्टीफनी बोलती है अब क्या होगा? तो अब होगा यूं कि ये एपिसोड एंड होगा, ठीक है। और आप सबके मन में एक डाउट तो होगा ही कि जो 3 टीम है, मतलब कि हमारे ब्लेड ब्रेकर्स, फिर ब्रुकलिन की टीम और डार्क टामा की टीम, तो उनमें से ब्रुकलिन की टीम पर इनको शक क्यों नहीं किया? क्योंकि तो ये डाउट क्लियर कर दूं कि ब्रुकलिन की टीम जो है ना, वो मतलब कि अब सुधर गए हैं और इसलिए उनको उन पर डाउट नहीं गया। और हमारा जो अगला एपिसोड होने वाला है ना, वो मतलब कि इससे भी अच्छा होगा। और वो एपिसोड देखने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, फ्री होता है, लाइक कर दो वो भी फ्री होता है, शेयर कर दो अपने दोस्तों में वो भी फ्री ही होता है, और एक कमेंट कर दो कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। और मेरी अभी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी और इसलिए आवाज़ भी थोड़ी सी बदली बदली लग रही होगी आपको। और अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी पूरी वीडियो में तो सॉरी, उससे प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और मिलते हैं आप सब अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।